नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शाहजहांपुर पहुंचे। कल सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को देंगे आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मूल मंत्र। शाहजहांपुर में 21 अक्टूबर को होगा मिठास मेले का आयोजन। प्रदेश भर के किसानों को गन्ने की नई किस्म के बीज की मिनी सीड किट होगी वितरण। मेले में आधुनिक तरीके से गन्ने की खेती करने के लिए किसानों को किया जाएगा जागरूक और उत्कृष्ट खेती करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर नगर निगम में हुई बैठक। नगर आयुक्त ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। नगर आयुक्त बोले, नगर में सुबह और शाम को कराई जाए फॉगिंग। शाहजहांपुर में एसपी ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए तबादले। 20 उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से थानों में मिली तैनाती। एसपी बोले, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। और कैंट इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। डीएफओ ने चिट्ठी जारी कर लोगों को किया आगाह। डीएफओ ने कहा, कैंट और शहर के लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत। तो ये तो थी दिन भर की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। डीएफओ द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें कैंट क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने की बात कही गई है। चिट्ठी के जरिए कैंट क्षेत्र के लोगों और शहर के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। बंडा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुआरी मोनू सिंह, अखिलेश सिंह, शिवोम सिंह और दंगल सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी जुआरी देवकली गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने जुआरियों के पास से ताश के पत्ते और नकदी भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई उप निरीक्षकों को तैनाती दी है। पुलिस अधीक्षक ने 20 उप निरीक्षकों को थानों में तैनाती दी है, जबकि खुटार थाने में तैनात उप निरीक्षक रामायण सिंह को निगोही थाने भेजा गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिन में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने करीब आधा सैकड़ा पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। तबादलों के दौरान कई पुलिसकर्मियों को थानों में तैनाती दी गई है तो कई पुलिसकर्मी पुलिस लाइन भी भेजे गए हैं। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के सिंगापुर गांव की रहने वाली विवाहिता ने अपने पति और सास पर मारपीट करके घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। महिला ने इसकी शिकायत मिर्जापुर पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश अब जिले में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी के तहत नगर निगम से प्रिया श्रीवास्तव और नेहरू युवा केंद्र ब्लॉक भावलखेड़ा से रवि सक्सेना के अमृत कलश जिले में पहुंच गए हैं। अमृत कलश को नोडल अफसर लखनऊ और दिल्ली ले जाएंगे। यहां बड़े स्तर पर अमृत वाटिका तैयार करके एक श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया जाएगा। इस दौरान प्रिया श्रीवास्तव ने कहा कि अमृत कलश राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने आज अपने कक्ष में संचारी रोग नियंत्रण के संबंध में खास बैठक की। बैठक में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों से नगरवासियों के बचाव के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन बीमारियों को लेकर आम जनमानस को भी जागरूक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सुबह शाम फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कराने के निर्देश दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लोगों को लोन देने और उनका पैसा जमा करने के साथ साथ अब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नियामतपुर स्थित बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में महिलाओं को झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण में जिले के अलग अलग इलाकों से आई महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। संस्थान के डायरेक्टर आशीष मेहरोत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए संबंधित शाखाओं से संपर्क कर लोन की भी व्यवस्था संस्थान की ओर से कराई जाएगी।
समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शाम को शाहजहांपुर पहुंच गए हैं। यहां सबसे पहले वो होटल द ग्रैंड आर्क पहुंचे। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के घर भी जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। रात्रि विश्राम के बाद वो कल प्रशिक्षण शिविर में समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधे रूबरू होंगे। 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान में मिठास मेले का आयोजन किया जा रहा है। मिठास मेले के दौरान किसानों को गन्ने की नई किस्म कोसा 17231 की मिनी बीज किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा किसानों को आधुनिक तरीके से गन्ने की खेती करने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। गन्ना शोध संस्थान के डायरेक्टर सुधीर शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 अक्टूबर को उन किसानों को भी गन्ने के बीज की मिनी किट वितरित की जाएगी जिन्होंने पिछले साल सीड किट लेने के लिए बुकिंग की थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनको गन्ने का बीज नहीं मिल पाया था। मिठास मेले में प्रमुख सचिव वीणा कुमारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के आवास परिसर में बने ग्राउंड में हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने किया। इसके बाद उन्होंने बूथ स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा भी मौजूद रहे। थाना जलालाबाद के कलेक्टरगंज के रहने वाले राजकुमार कुशवाहा ने गांव के दबंग पर वाहन खड़ा करके रास्ता कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि दबंग लोग मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरे कृषि यंत्र खड़े कर देते हैं, जिससे ग्रामीणों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। 21 अक्टूबर को शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान में आयोजित होने वाले मिठास मेले में गन्ना प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाएगा। यहाँ सबसे अच्छा गन्ना लाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा उत्कृष्ट महिला समूहों को भी सम्मान दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के 5 उत्कृष्ट गन्ना किसानों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। मिठास मेले में लोक गायक किसानों को लोकगीत के माध्यम से गन्ना खेती की विधा भी बताएंगे। थाना पुआई के करनापुर गांव के पास हादसा हो गया। यहां पुलिया बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुइयां कीरतपुर गांव का रहने वाला रामू बंडा जा रहा था। इसी बीच वो हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के बाद रामू के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।